हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सो होपफुली ये आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बना हुआ है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से। क्वेश्चन है कि व्हाइल इवैल्यूएटिंग ए डेफिनेट इंटीग्रल बाय ट्रेपेजॉइडल रूल द एक्यूरेसी कैन बी इंक्रीज्ड बाय टेकिंग ऑप्शन है 5, 8 लार्जर नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, स्मॉलर नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लार्जर नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। और अगर हम बात करें ट्रेपेजॉइडल रूल की, तो दिस रूल इज़ एप्लीकेबल टू एनी नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। बट अगर एक्यूरेसी की बात की जाए कि एक्यूरेसी किस में ज़्यादा होती है, तो अगर हम लार्जर नंबर ऑफ सब इंटरवल्स लेते हैं तो वहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द नंबर ऑफ स्ट्रिप्स रिक्वायर्ड इन वेडल्स रूल इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7, a multiple of 9, a multiple of 5 and a multiple of 6। हमें बताना है कि जो वेडल्स रूल है उसमें जो नंबर ऑफ़ सब इंटरवल्स होंगे वो किसके मल्टीपल होंगे। मल्टीपल ऑफ 7 होंगे, मल्टीपल ऑफ 9 या फिर 5 या फिर 6। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, अगर वेडल रूल की बात आती है तो यहाँ पर जो सब इंटरवल्स होते हैं, नंबर ऑफ़ सब इंटरवल्स, वो मल्टीपल होते हैं किसके, 6 के, तभी वेडल्स रूल एप्लीकेबल होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। Then question number 3 is in which of the following formula is applicable for any number of sub intervals। किसी भी नंबर के सब इंटरवल्स के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, अभी डिस्कस हुआ था ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल एक ऐसा रूल है जो एनी नंबर ऑफ सब इंटरवल्स के लिए एप्लीकेबल है। और यहीं पर अगर हम बात करें सिम्पसन 1/3 रूल की, देन दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर। और यहीं पर अगर बात की जाए सिम्पसन 3/8 रूल की, तो दिस रूल इज़ एप्लीकेबल ओनली व्हेन द नंबर ऑफ सब इंटरवल इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। और वेडल रूल तो अभी डिस्कस हुआ है कि वेडल रूल इज़ एप्लीकेबल ओनली व्हेन द नंबर ऑफ सब इंटरवल इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज सिम्पसन 1/3 रूल इज़ एप्लीकेबल ओनली व्हेन द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स इज़ डिविजिबल बाय 2, 3, 6 और नन ऑफ दीज। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सिम्पसन 1/3 रूल होता है वो एप्लीकेबल होता है ओनली व्हेन द नंबर ऑफ सब इंटरवल इज़ एन इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर इवन नंबर है तो उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर जो है सिम्पसन 1/3 रूल एप्लीकेबल होगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डिफरेंस इक्वेशन। The question is the order of a difference equation written in the form free from deltas is defined as lowest subscript minus highest subscript. Second option is highest subscript minus lowest subscript if h is equal to 1. Third option is highest subscript minus lowest subscript for every h. Option number D is lowest subscript minus highest subscript plus h. तो हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जो ऑर्डर होता है वो हाईएस्ट सब्सक्रिप्ट माइनस लोएस्ट सब्सक्रिप्ट होता है अगर हम एच की वैल्यू 1 लेते हैं। अब ऑर्डर की बात हुई है तो यहीं पर अगर हम डिग्री की बात करें तो जो डिग्री होती है किसी भी डिफरेंस इक्वेशन की, वो भी फ्री फ्रॉम डेल्टा के फॉर्म में पहले लिखा जाता है डिग्री फाइंड आउट करने के लिए। एंड देन जो हाईएस्ट पावर होती है वाई की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे ही हम डिग्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। tan x plus x is equal to 0, sin x plus x is equal to 0, tan x plus sin hyperbolic x equal to 0 and all of these। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। आइए समझते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं। एल्जेब्रिक एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशंस, अगर हम बात करते हैं एल्जेब्रिक और ट्रांसडेंटल इक्वेशंस की, द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग पॉलिनोमियल्स, देयर कोशेंट or root are called algebraic equations, whereas the equations involving transcendental functions such as exponential, log x, cos x, tan x, sin x with or without algebraic expressions are called transcendental equations। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इन सभी में tan x, sin x और tan और sin hyperbolic ये सभी प्रेजेंट हैं, इसलिए ये सभी algebraic इक्वेशन ना होकर के ट्रांसडेंटल इक्वेशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एल्जेब्रिक इक्वेशन पर ही बना हुआ। एन एल्जेब्रिक इक्वेशन डू नॉट कंटेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, ऑल ऑफ दीज।
यहाँ पर हमें मालूम है कि जो अलजेब्रिक इक्वेशन होती है इनमें ये तीनों ही एब्सेंट होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है QR मेथड इज़ एप्लीकेबल इन। जो QR मेथड होता है इसे हम पढ़ते हैं अलजेब्रिक आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स में, जहाँ पर जैकोबी मेथड, गिवेंस मेथड, हाउस होल्डर मेथड, QR मेथड ये सभी दिए हुए हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है कि QR मेथड जो है वो कौन से मैट्रिसेस पे एप्लीकेबल होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिसेस। यहाँ पर ओनली सिमेट्रिक भी गलत है और ओनली स्क्यू सिमेट्रिक ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और ऑल टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे ही एप्लीकेबल नहीं होता है। केवल ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी उन पर QR मेथड लगता है। और यहीं पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन QR मेथड Q इज़, Q क्या है हमें बताना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल है, यूनिमॉड्यूलर मैट्रिक्स है, या फिर नन ऑफ दीज। तो QR मेथड में हम ध्यान रखेंगे कि जो Q होता है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। और अगर यहीं पर पूछा जाए कि QR मेथड में R क्या होता है, तो ऑप्शन हमारे हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड नन ऑफ दीज। तो जो QR मेथड में R होता है वो डिनोट करता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को। क्वेश्चन नंबर 11 इज गॉस थर्ड फार्मूला कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ। देखिए ये क्वेश्चन जो है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले से आया हुआ है, जिसमें हम लोग गॉस फॉरवर्ड, बैकवर्ड, स्टर्लिंग, बेसल, लाप्लेस, इवर्ट्स ये सभी फार्मूले पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गॉस थर्ड फार्मूला उसको आप कौन से फार्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गॉस बैकवर्ड। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर लाप्लेस इवर्ट्स फार्मूला। अब स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है इट इन्वॉल्व्स ओनली इवन डिफरेंसेस, इट इन्वॉल्व्स ओनली ऑड डिफरेंसेस, it involves only those differences which are on and below the central line and both A and C। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, क्योंकि जो लाप्लेस इवर्ट्स फार्मूला होता है वो इन्वॉल्व करता है ओनली इवन डिफरेंसेस को, एंड ऑन एंड बिलो द सेंट्रल लाइन ये एप्लीकेबल रहता है। और यहीं पर अगर हम बात करें कि ये फार्मूला U के लिए कब यूज़फुल होगा, जब U की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। और मोर एक्यूरेसी की बात की जाए तो मोर एक्यूरेट तब होगा जब U की वैल्यू जो होगी वो लेस आर इक्वल 3/4 के होगी। क्वेश्चन नंबर 13 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर एंड ऑल A, B एंड C। तो लीनियर प्रॉपर्टी के लिए हम याद रखेंगे कि चाहे फॉरवर्ड डिफरेंस की बात की जाए, बैकवर्ड डिफरेंस की बात की जाए या फिर डिवाइडेड डिफरेंस की, तीनों में ही लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। द वैल्यू ऑफ एनी डिवाइडेड डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ग्यूमेंट। दिस स्टेटमेंट इज नेवर करेक्ट, ऑलवेज करेक्ट, करेक्ट अंडर सम कंडीशंस एंड कैन नॉट से एनीथिंग। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑलवेज करेक्ट। ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये सही बात है कि द वैल्यू ऑफ एनी डिवाइडेड डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करती है डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू होती है। देन आज का हमारा लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। स्टर्लिंग फार्मूला कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द मीन ऑफ न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फार्मूला, गॉस फॉरवर्ड एंड गॉस थर्ड फार्मूला, गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फार्मूला एंड नन ऑफ दीज। तो हमें यहाँ पर बताना है कि स्टर्लिंग फार्मूला कैसे हम गेन कर सकते हैं, कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। बाय टेकिंग द मीन ऑफ, किसका किसका मीन लेंगे यहाँ पर। देखिए अगर आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड याद है तो फिर न्यूटन ग्रेगरी और गॉस में कन्फ्यूजन हो सकती है। तो याद रखेंगे कि गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड फार्मूला जो है हम स्टर्लिंग फार्मूला को ऑब्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहीं पर अगर हम बात करें बेसल फार्मूला की, तो बेसल फार्मूला हमें मिलता है बाय टेकिंग द मीन ऑफ गॉस फॉरवर्ड एंड गॉस थर्ड फार्मूला। और यहीं पर अगर बात की जाए स्टर्लिंग फार्मूला की, तो स्टर्लिंग फार्मूला जो है गुड एस्टिमेशन देता है जब हम U की वैल्यू लेते हैं -1/4 से 1/4 के बीच में। इस पर स्टर्लिंग फार्मूला हमारा गुड एस्टिमेशन देता है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होपफुली यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।